सिंगर पैदा होगा हमारे घर पे। 24 वीक स्टार्ट हो गया। यस, आप भी बिस्कुट खाओ, आपके लिए तैयार। रूप ने मेडिसिन वगैरह सब कुछ ले लिया। अब उसका कफ और कोल्ड में थोड़ा सा फर्क है। ये है मानसी की रिपोर्ट्स। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज का जो दिन है थोड़ी सी घबराहट भी होती है, जैसे कि आज मानसी का ना टेस्ट की रिपोर्ट आनी है। उसमें बताएंगे कि ऐसा क्या रीजन हुआ था जिसके कारण मानसी का मिस गैरेज हुआ था। रिपोर्ट कल आनी थी लेकिन कल किसी कारण से हम नहीं जा सके और आज हम जा रहे हैं। मैं और मानसी अकेले जा रहे हैं क्योंकि रूप की तबीयत भी बहुत खराब है। पिछले व्लॉग में आप सब लोगों ने देखा ही था, उसका जुकाम बहुत हो रखा, खांसी बहुत हो रखी है, फीवर भी हल्का हल्का हो रखा है। फिर भी जब हमने बोला कि हमने जाना है ऐसे ऐसे रिपोर्ट लेने के लिए, तो कहती मैं चलूंगी, क्योंकि उसे भी बहुत टेंशन है। और वैसे भी कहीं जाना होता है तो वो बहुत एक्साइटमेंट से खड़ी हो जाती है, चाहे बीमार है कुछ है, फिर वो परवाह नहीं करती। और आज तो खासकर रिपोर्ट आनी है तो वो बोल रही थी। हमने बोला कि नहीं, जो भी रिपोर्ट आएगी ठीक है यार, क्यों टेंशन लेनी है। आज पता नहीं शायद कोई ग्रहण है, वैसे मैं तो ये चीजें मानता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, रूप मानसी मानते हैं, फैमिलीज मानती है। और सुबह मम्मी का फोन आया, हमें पता भी नहीं है कि ग्रहण वाले दिन क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। आप ही सब हमारी फैमिली, आप ही गाइड करते हो, हमारी फैमिली गाइड कर देती है। तो उन्होंने कुछ बताई है कुछ चीजें इनको, तो उसके कारण भी हम रूप को साथ नहीं लेकर आए आज के। तो घर ही रहेगी, हमें नहीं पता हमें कितना टाइम लग जाएगा वहाँ पे। तो गाइस हम लोग हॉस्पिटल से वापस आ गए और अब आराध्या को पिक कर लिया। मैं आपको आराध्या दिखाती हूँ होली कितनी खेली है इसने आज। ये देखो, ये हैप्पी होली करके आई है टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। नहीं, टीचर्स के साथ नहीं, स्टूडेंट्स के साथ हमारी फोटो खींची थी, वीडियोस बनाई थी। और मैम ने ना देखना अपने हाथ में लिया, कलर फेंक दिया, कहा ऐसे मजे करो है। हाँ। मजे करने के बाद थोड़ा सा है, जब तक बारिश होती रही कलर की तब तक मजे करा। कहा अब चल अंदर चलो। कितनी देर खिलाई थी? 10-15 मिनट। नहीं, फोटो शूट किया, फिर हाथ में पकड़ के फेंका, हो गया अंदर। ये स्कूल वाले पता कौन सी होली खेलते हैं, सिर्फ अपने स्कूल की प्रमोशन करते हैं कि हमने होली खेल रही है। हमने एक चीज देखी, आपके लिए कुछ लेके आया हम। पिछले व्लॉग में ना ये छोटा सा था, आपने देखा होगा, जो हम खरीद रहे थे, तो बड़ा मिला नहीं था। आज मानसी की दवाई लेने गए तो मुझे रास्ते में दिखाई दिया, ये बड़ा टैंक वाला मिल गया। खुश है ना? हैप्पी कितना? तो गाइस हॉस्पिटल से घर पहुंचते ही सबसे पहले हैंड वगैरह वॉश करके, अब आराध्या का बाबा बोल रहा है मुझे लगी है बहुत ज्यादा भूख, कुछ बना दे। अब मैं उनके लिए पहले खाना बनाती हूँ, बाद में बाकी आपको रिपोर्ट्स में क्या आया वो बाद में बताती हूँ। दिखा देते हैं। ये है मानसी की रिपोर्ट्स और ये पीछे भी है। वो बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल रिपोर्ट्स कभी कभार नेचुरली हो जाता है उनको। वो बोलते हैं जितने हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तकरीबन 50% वुमेन्स ऐसी होती है जिनका 3rd मंथ में हो ही जाता है। और कमेंट में भी आता ही अक्सर, बहुत सारे लोग नीचे करते हैं। तो ये नेचुरली है, भगवान की मर्जी है, कभी कभार हो जाता है। दवाई दी है और बोलते हैं कि इसे कंटिन्यू रखो और उससे ठीक हो जाएगा। बाकी उन्होंने मानसी ने रूप की भी दवाई उन्होंने बोल दी है कि रूप को ये प्रॉब्लम हो रही है, खांसी जुकाम जो वगैरह वगैरह। वो कहते हैं ये वायरल चल रहा है, मतलब जो प्रेगनेंसी में से बहुत सारी वहाँ प्रेग्नेंट वुमेन्स आई थी जिनको ये सेम यही चीज था, खांसी, फीवर और कोल्ड थोड़ा थोड़ा। तो मैम कहते हैं कि ये वायरल है और फीवर और ज्यादा तेज ना बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने मेडिसिन दे दी है। और जितने दिन में ठीक हो जाएगा उतने दिन खानी है, उसके बाद छोड़ देना। और ये जो मेडिसिन है ये प्रेगनेंसी सेफ है, कोई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो गाइस अभी ना थोड़ी देर में ग्रहण शुरू होने वाला है, उससे पहले रूप को ना खाना खिला देते हैं, दवाई खिला देते हैं। क्योंकि मेरी मम्मा का भी फोन आया था और मदर इन लॉ दोनों का फोन आया था कि ग्रहण में रूप खाना नहीं खा सकती, कुछ पी नहीं सकती, चलना फिरना उसको लेट नहीं सकती। तो इसलिए पहले ही देख के उसको दवाई थोड़ी देर सुला देते हैं ताकि उसकी रेस्ट भी हो जाए। उसको कोल्ड और फीवर से इतना बुरा हाल हो रखा है, पानी आ रहा है आंखों में, पूरी लाल फेस हो रखा है। तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, दवाई देते हैं। ज्यादा कड़ी है। हाँ, जितनी खाई जाती है बाकी खराब हो जाएगी, मैंने वो कर लिया, थोड़ी कम कर दी। जितनी खाई जाती है खा लेना, बाकी रहने दे बीच में। तो पहला दे दिया उसके सर पे खड़ी होके। नहीं, मैं तो देख रही हूँ। क्या देख रही है? खा ही नहीं रही है खाना, इससे खाना खाया भी नहीं जा रहा, गले में दर्द हो रहा है और साथ में वैसे भी जब कोल्ड वगैरह होता है ना, कुछ खाने का मन नहीं करता। गाइस इतने सारे कपड़े ना धोने वाले पड़े हुए हैं। सुबह मैंने हॉस्पिटल जाना था तो मैंने जल्दी जल्दी खाना खुना बना के आराध्या को स्कूल वगैरह भेज के हम हॉस्पिटल निकल गए थे। अब मैं ये ना वॉश कर देती हूँ क्योंकि आज ना बहुत सारे बच्चे भी आ गए, हमारी नंदे वगैरह सारे आए हुए हैं। कल सारे इकट्ठे होली खेलेंगे, फिर कल और ज्यादा हो जाएंगे और मेरे से एक साथ इतना नहीं होता। अभी मैं सोच रही हूँ मैं अभी ये वाला खत्म कर दूं, फिर कल वाला कल खत्म करेंगे। और वो देखो पीछे जो लड़की आपको दिख रही है ना, इसने तो अभी तक होली का कलर तक नहीं उतारा फेस से। चलो फेस वॉश करो पहले, आ जाओ, आओ बेटा, नहीं तो फेस खराब हो जाएगा। सच है यहाँ पे क्या हुआ? फिर फेस खराब हो जाएगा। इतना तो ठीक है, कल भी तो होली है। कल तो होली है लेकिन पता फेस खराब हो जाता है। अभी हमें थोड़ी पता उन्होंने कौन से कलर्स यूज किए हैं, कैसे कलर्स थे। पिंपल्स हो जाएंगे फेस पे। पक्के कलर नहीं थे। पक्के तो नहीं थे लेकिन कलर्स तो कलर्स ही है ना, खराब तो करेंगे ही। वो खराब करने वाले नहीं। आपको पता है? हाँ, उसने बता दिया था मुझे। किसने बताया था?
जिसने दिए थे। आपको फेस वॉश करना है फिर भी, समझ आ रही है मम्मा की बात? नहीं आ रही? गाइस मैं इसका फेस वॉश करवाती हूँ पहले। तो गाइस अभी ना पूरे 3:20 हो गए हैं और न्यूज वगैरह पे दिखा रहे हैं कि 3:20 से ग्रहण स्टार्ट होगा, लेकिन हमारी मम्मा वो बता रहे थे कि 2:45 से ही शुरू हो जाएगा। तो अब हमने ना 2:45 किया ना 3 की, 3:20 किया, हमने 2 बजे से ही स्टार्ट कर दिया क्योंकि रिस्क नहीं लेना कोई भी। पहले ही रूप को जो खाना बना खिलाना था वो मैंने पहले ही खिला दिया। उसके बाद हमने सारे डोर्स वगैरह जो भी उन्होंने बोला कि बाहर का धूप में नहीं जाना, अब इसको कोई चीज कट नहीं करनी, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं और लेटना नहीं है, अच्छी अच्छी चीजें देखनी है। हाँ, किसी चीज को गांठ नहीं बांधनी और अच्छी अच्छी चीजें देखनी है। फोन में भी अगर भगवान का नाम जितना हो सकता है उतना लेना, जो भी मतलब मम्मी ये बोल रही थी कि उसको बोलना कि भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा इस टाइम पे ले। अब तू बैठे के भगवान का नाम ले कि हमारा जो बेबी है वो हेल्दी हो, अच्छा हो। मम्मा ने कहते कि पापा को भी बोल रहा है, कहते तू भी सारा कुछ मत करो। हाँ, हर जगह अलग अलग चीजें होती है। जैसे हमारे जम्मू वाली साइड ना प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है वही इन चीजों का ध्यान रखती है, हस्बैंड को इतना केयर करने की मतलब जरूरत नहीं होती। पर यहाँ पे मम्मा ने बोला है कि राधा के पापा को भी सेम यही चीजें करनी है, कुछ कोई चीज कट नहीं करनी, बाहर नहीं जाना, और जैसा ये करेगी वैसे ही उनको करना। तो वो उधर लेटे हुए हैं, ये इधर लेटी हुई है और मैं आजाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तू क्यों कुछ भी कर सकती है? बैठ तू भी यहाँ पे मेरे साथ। काम कौन करेगा घर के? बाकी वो है, बाकी कर लेंगे, तो बैठ जाए यहाँ। ये वाला ग्रहण वैसे है छोटा, ये 3 घंटे का बस, 4 घंटे 6 बजे तक बिना पानी से बिना। ऐसे मुझे प्यास नहीं लग रही है आज, मुझे प्यास ही बड़ी लग रही है। ऐसे ही होता है जब हम करवा चौथ का फास्ट रखते हैं या फिर जो दूसरा फास्ट रखते हैं ना बच्चों वाला, उसमें भी ऐसे होता है। ऐसे चाहे हम रेगुलर डेज में कोई पानी ना पिए, कुछ ना पिए, कुछ भी ना खाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस दिन बार बार ध्यान जाता है कि आज पानी नहीं पीना, लेकिन उसी दिन ज्यादा प्यास लगती है, बार बार मन करता है भाई पी लें पी लें पी लें। अब तेरे को भी ऐसा पूरी पूछ रहा है। धगड़ मार। कोई लगाएगी हाथ फिर नहीं मारेगा। शांत तो जाते हैं बच्चे, पता नहीं कैसे होते हैं, जब भी हाथ लगवाती है ना ये तब शांत हो जाते हैं। वैसे बोलती है मेरे को किक कर रहा है, उसी टाइम अगर हम हाथ लगा देंगे तो नहीं पता चलेगा, मारता ही नहीं है, चुप हो जाता है। मारो गाने चलाओ फिर मारेगा। गानों से भी मारता है। हाँ, गाने चला दो फिर भी मारेगा। सिंगर पैदा होगा हमारे घर पे। 24 वीक स्टार्ट हो गया। तो गाइस अभी भी 1-1.5 घंटा पड़ा है ग्रहण खत्म होने में, और मुझे ना इतनी ज्यादा भूख लग रही है ना। ऐसे मुझे चाहे पूरा दिन कुछ भी खाने को मत दो, आज तो मुझे भूख और प्यास के मारे ना बड़ी हालत खराब हो रही है। ऊपर से लेटने भी नहीं दे रहे हैं, बड़ी हालत खराब हो रही है, पूछो मत यार। बस अभी 1 से 1.5 घंटा रह गया है, वो निकालना है किसी तरीके, उसके बाद तो खा ही सकते बड़ा हैं। मुश्किल हो रहा है ना निकलना। अब भूख के मारे ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं, मैंने सुबह से ही कुछ नहीं खाया और साथ में अभी खाना खाया था। तूने वो वाली मेडिसिन खाई है ना जो, वो उससे भी ऐसे होता है, बार बार भूख लगती रहती है। और जैसे बंदा रिकवर करता है ना किसी भी चीज से, जैसे बुखार ठीक हुआ, थोड़ा आज कफ कोल्ड का भी फर्क पड़ गया अब, तो भूख ज्यादा लगती है हमेशा। बस अब थोड़ा सा टाइम रह गया, उसके बाद तो खा ही सकते हैं। जल्दी खत्म हो यार, मेरे को खाने को दो कुछ। हमने घर देखना कैसे बंद कर रखा है, बिल्कुल भी लाइट नहीं क्रॉस हो रही कहीं से भी। गैस ग्रहण खत्म होते ही ना रूप की देखो आंख लगी और वो पूरी नींद में अब थक गई है, क्योंकि इसने कुछ मेडिसिन भी खा रखी थी। अब इसको कोई होश नहीं है आसपास क्या हो रखा है, बेड पे कौन शोर कर रहा है। जैसे पीछे राधा के देखो ड्रामे इधर चल रहे हैं। तेरे को क्या हुआ? नाटक कर रही इधर मानसी अब किचन में ऐसे ही घुसी है कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने। सब्जी कट रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि मेरी बहुत खराब आदत है, मैं बाहर किसी के और के हाथ के खाना नहीं खाता। तो गाइस रूप और रात यहाँ पे सो गए हैं। रूप ने मेडिसिन वगैरह सब कुछ ले लिया, अब उसका कफ और कोल्ड में थोड़ा सा फर्क है और अभी वो रेस्ट कर रही है। और हम सारे ना वहाँ दूसरे रूम में बैठ के बातें कर रहे थे। पहले सारे यहीं पे बैठे थे, मैंने उनको भगा दिया कि दूसरे रूम में जाओ, इसको सो लेने दो, रेस्ट करने दो। और ये देखो ये सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाय गाइस, हम चिड़िया उड़ खेल रहे हैं। ये देख लो, ये इन्होंने ना सुबह की ऐसे खिच लगाई हुई है। और आज हमारे घर में इतनी रौनक लग रही है, एक कमरे में जाओ वहाँ कोई बोल रहा है, दूसरे में जाओ वहाँ कोई बोल रहा है। आज वाला दिन बड़ा अच्छा निकला, भगवान करे सारे दिन ऐसे ही हो। यस, आप भी बिस्कुट खाओ, आपके लिए तैयार। अच्छा, और सुनो अभी सो जाओ यार, सुबह उठेंगे फिर, सुबह बहुत सारे काम करने हैं। बाय कर दो, ब्लॉग को भी एंड कर दो यहाँ पे। बाय गाइस, बाय बाय। तो गाइस इस वाले ब्लॉग को करते यहीं पे खत्म, आपको मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।